अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं ज़फ़र ख़ान आपको लर्निंग गार्डन के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट वीडियो में हमारी डिस्कशन हुई थी कि एरे और कलेक्शंस में क्या फ़र्क है और एरे में क्या लिमिटेशंस थी और कलेक्शंस उन लिमिटेशंस को किस तरह ओवरकम कर रहा है, किस तरह वो उसको एडवांटेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने एरे और एरे लिस्ट जो कि बेसिकली एक कलेक्शन है उसके बारे में हमने पढ़ना है कि एरे और एरे लिस्ट में क्या फ़र्क है। तो अगर नॉर्मली आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एरे और एरे लिस्ट में फ़र्क क्या है, तो एरे तो ट्रेडिशनल एरे की बात होगी और एरे लिस्ट एक कलेक्शन की बात होगी। यानी नॉर्मली जो हमारे पास कलेक्शन में जो 3 एडवांटेजेस थे, यानी पहला एडवांटेज ये था कि एरे में हमने जो है वो इंसर्शन अगर लेट्स सपोज़ करनी है, तो मिड में वो इंसर्शन नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे एरे लिस्ट में वो इंसर्शन हो सकती है। दूसरा, वहाँ पे प्रॉब्लम था कि वहाँ पे साइज़ उसकी फ़िक्स्ड थी। अब एरे लिस्ट की साइज़ जो है फ़िक्स नहीं होगी, वो वेरिएबल लेंथ उसकी होगी। थर्ड यहाँ पे प्रॉब्लम था एरे में कि अगर हमने डिलीशन करनी है तो मिड से डिलीशन नहीं हो सकती, किसी स्पेसिफिक पॉइंट से डिलीशन आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं हो सकती। तो एरे लिस्ट आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि या दे रहा है कि आप किसी भी पॉइंट से इवन मिड से आप यहाँ से डिलीशन कर सकते हैं। तो ये 3 जो है वो एरे लिस्ट की एडवांटेजेस हैं और एरे के वो ड्रॉबैक्स थे। तो ये इन दोनों में डिफ़रेंस है। बाकी दोनों मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज़ होती है और अपने वैल्यूज़ वहाँ पे आप किसी भी स्पेसिफिक टाइप के वहाँ पे रख सकते हो। एरे में नॉर्मली हम किसी डिफरेंट डेटा टाइप के रखते हैं और एरे लिस्ट जो है वहाँ पे नॉर्मली ऑब्जेक्ट जो है वो सेव किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स किसी भी टाइप के यहाँ पे हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में हम एक एरे लिस्ट लेते हैं कि ये किस तरह क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, एक एरे लिस्ट इनिशियलाइज़ करेंगे या एक एरे लिस्ट जो कि एक क्लास है उसका एक इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं। ठीक है जी? तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक एरे लिस्ट जो है वो डिक्लेयर की या एक डायनामिक एरे जो है वो आप अज़्यूम करें इसको क्रिएट की। ठीक है? या इनिशियलाइज़ अभी तक नहीं हुई, जस्ट डिक्लेयर हुई है। अच्छा जी। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि एरे लिस्ट जो है वो वेरिएबल साइज़ थी, यानी उसकी साइज़ ड्यूरिंग द एग्ज़ीक्यूशन जो है वो चेंज हो सकती है, वो खुद से अपने साइज़ को इंक्रीज़ करेगा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो चलें सबसे पहले इसकी साइज़ देखते हैं, जो अभी हमने एक एरे लिस्ट डिक्लेयर की है, इसकी साइज़ क्या है? यहाँ पे हमें एक कलेक्शन जो है वो एक फ़ंक्शन दे रहा है, तो उसके थ्रू आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको जो है वो प्रिंट करा देता हूँ, तो कंसोल डॉट राइट लाइन से हम इसको एल डॉट कैपेसिटी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप इसकी साइज़ जो है वो चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा तो अब आप देखेंगे कि इसकी साइज़ जो है वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि अभी तक इसमें कोई वैल्यू, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर नहीं है, तो लिहाज़ा इसका साइज़ जो है वो 0 है, ये जस्ट डिक्लेयर हुआ है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ वैल्यूज़ जो है वो ऐड करूँगा, कुछ ऑब्जेक्ट इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो फ़ंक्शन दिया गया है वो है ऐड। तो लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे जो एडिशन कर रहे हैं, वो मैंने सबसे पहले एक 100 वैल्यू इसमें स्टोर की। नेक्स्ट मैं इस तरह कर लेता हूँ कि 200 की वैल्यू इसमें स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब इसकी साइज़ हम देखते हैं, तो इसकी साइज़ ऑटोमैटिकली जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी होंगी। अब आप देखिए इसकी साइज़ जो है वो 0 से 4 हो चुकी है। ठीक है जी। चलें नेक्स्ट इसमें मैं कुछ इंसर्शन या एडिशन इसके साथ मैं कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी करके नेक्स्ट इसको पेस्ट कर लेता हूँ। फिर मैंने पेस्ट किया, यानी 6 वैल्यूज़ यहाँ पे मेरे पास या 6 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मेरे पास अभी आ चुके हैं। तो
अब आप देखें मैं जैसे इसको रन कर लेता हूँ तो इसकी कैपेसिटी जो है वो 4 से 8 हो गई है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि पहले 0 थी फिर 4 है और अब 8 है। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह आपकी एरे लिस्ट जो है उसकी साइज़ हमेशा अपने मौजूदा वैल्यू से डबल होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे ही ये इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है वो 4 होगा, ठीक है? जैसे आप इसमें फर्स्ट वैल्यू एंटर करेंगे या ऐड करेंगे तो इसकी साइज़ इंक्रीज़ होके 4 बन जाएगी 0 से। तो नेक्स्ट अगर आप इसमें फिफ्थ कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हो तो वो वैल्यू ऐड होके उसके साथ उसकी कैपेसिटी जो है वो 8 हो जाएगी। फिर इसी तरह उसकी कैपेसिटी जब आप उसमें 9th ऑब्जेक्ट ऐड करोगे तो 8 से 16 पे चली जाएगी और इसी तरह इसकी वैल्यू हमेशा अपने करंट वैल्यू के साथ जो है वो उसकी डबल वैल्यू होती जाएगी। तो ये तो हमें पता चल गया कि इसके जो अपनी लेंथ है या जो इसके साइज़ है एरे लिस्ट की वो ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ होती जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमने इसमें कुछ वैल्यूज़ ऐड की है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि आया हम इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं? तो उसको चेक करने से पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इन वैल्यूज़ को मैं पहले प्रिंट कर लेता हूँ। तो फॉर ईच लूप हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, हम यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं और कंसोल डॉट राइट पे आ जाते हैं। राइट लाइन मैं नहीं करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही लाइन में जस्ट ये सारे प्रिंट हों। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं ओबीजे लिख लेता हूँ और थोड़ा स्पेस में दे देता हूँ इनको, ताकि जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे या जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारे एक ही लाइन में ड्रा हो जाए या डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि इस टाइम मेरी एरे लिस्ट में जो वैल्यूज़ अवेलेबल है वो 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600 ये उसमें कुछ वैल्यूज़ पड़े हैं। तो हम इस तरह करते हैं कि किसी वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। तो इस तरह करते हैं कि 300 और 400 के दरमियान कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं। अब आप देखिए हमारे पास जो इंडेक्सेस है जिस पे ये पड़े हैं तो 0 इंडेक्स पे 100 वैल्यू पड़ी है, 1 इंडेक्स पे 200 पड़ी है और थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास जो है वो 300 पड़ी 2 इंडेक्स पे हमारे पास 300 वैल्यू पड़ी है। तो हम इस तरह करते हैं कि थर्ड इंडेक्स पे 350 इंसर्ट कर लेते हैं। तो चले यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो है इंसर्ट का फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, वो कोई नई वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेगा। ये आपसे 2 चीज़ें एक्सेप्ट करेगा, 2 आर्गुमेंट्स लेगा। सबसे पहले वो आपसे लोकेशन यानी इंडेक्स नंबर लेगा और दूसरे पे आपसे वो वैल्यू लेगा। तो लेट्स सपोज़ ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ जो है 350। तो 350 अब यहाँ पे वो आ चुकी होगी। ठीक है जी। तो 350 जो है वो इंसर्ट हो गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा वो लिस्ट जो है मुझे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है? तो दोबारा उस लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए मैं दोबारा से वो एक फॉर लूप मैंने लिया। ठीक है जी? और एक फॉर ईच लूप मैंने दोबारा से लिया। अब जो है वो इंसर्शन मैंने यहाँ पे की और उसके बाद मैंने इन ऑब्जेक्ट्स को दोबारा डिस्प्ले करना चाहा। तो अब आप देखेंगे कि वो वैल्यू जो है उस लोकेशन पे आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100, 300 और 400 के बीच में जो हमने नई वैल्यू इंसर्ट की है वो 350 वो इंसर्ट हो चुकी है। तो लिहाज़ा ये दूसरा पॉइंट भी हमारे पास जो है वो क्लियर हो गया कि हम एरे लिस्ट में किसी भी लोकेशन पे इंसर्शन कर सकते हैं। और क्या हम एरे लिस्ट से किसी भी लोकेशन से डिलीशन कर सकते हैं? चलें इसको देखते हैं। तो इससे पहले कि मैं कुछ और कोड लिखूँ, सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं एक न्यू लाइन जो है वो प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है जी? ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारे पास जो डेटा है वो आ जाए। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, एक फंक्शन है जिसका नाम है रिमूव।
यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन है, एक है रिमूव और दूसरा है रिमूव एट। अगर आप रिमूव यूज़ करते हो तो जस्ट आपने वो वैल्यू देनी है, जैसे ही आप वैल्यू देते हो वो रिमूव कर लेगा, वो खुद सर्च करके उसको रिमूव करेगा। अब यहाँ पे हमें बाज़-औक़ात ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि वैल्यू कहाँ पड़ी है, लेकिन हमें ये वैल्यू जो है वो डिलीट करनी है, तो वो जस्ट इससे डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको उस कोई स्पेसिफिक इंडेक्स का पता है और आपने उस स्पेसिफिक इंडेक्स से वैल्यू डिलीट करनी है, चाहे जो भी वैल्यू हो, आपको पता है या नहीं पता, तो आप उस स्पेसिफिक इंडेक्स से वैल्यू जो है वो रिमूव एट से रिमूव कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम ये रिमूव देखते हैं, ये रिमूव फंक्शन हमारे पास किस तरह इससे रिमूविंग कर सकता है। तो हमने जो वैल्यू दी थी, वही वैल्यू हम रिमूव करना चाहते हैं और फिर ये अरे लिस्ट प्रिंट कर लेंगे, डिस्प्ले हो जाएगा और देखेंगे कि वही वैल्यूज़ हमारे पास दोबारा आती है या नहीं। तो हम क्या डिलीट कर रहे हैं, अभी आप देखिए ना, हमने यहाँ पे जस्ट रिमूव लिखा है, तो रिमूव का मतलब ये है कि जस्ट हमने वैल्यू जो है वो डिलीट करनी है। रिमूव एट यानी हमने इंडेक्स की बात अभी नहीं की। तो लेट्स सपोज़ हम वही 350 डिलीट करना चाह रहे हैं और अगेन हम यहाँ पे जो फॉर ईच लूप है, वो हमने दोबारा यहाँ पे लिख दिया है या कॉपी कर दिया है। ठीक है जी? तो यहाँ पे कोई मसला है, कंसोल डॉट राइट। ये पता नहीं कोई मसला दे रहा है, फिलहाल इसको रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में देखिए नहीं आ रहा, मैं चाह रहा हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, जस्ट सिर्फ कंसोल कर लो खुद से, कंसोल डॉट राइट। ठीक है जी, अब पहले मैंने इसके साथ कंसोल डॉट राइट लाइन लिख दिया। ठीक है जी, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने वैल्यू इंसर्ट की थी वो 350 वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ठीक है जी। अच्छा, तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर हमने लेट्स सपोज हमने काउंट करनी है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स या कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पड़े हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो वो हम चेक करते हैं। तो उसकी वैल्यू को मैं प्रिंट कर लूँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन पे आ जाते हैं और उस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो al डॉट काउंट, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे अभी पड़े हैं, जिससे आपको नज़र आ रहा है जो कि 6 ऑब्जेक्ट हैं जो कि सेम लाइन में आ रहे हैं। बहरहाल हम इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे चले एक और हम यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिख लेते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे पड़े हैं। एक हमने इंसर्ट किया, फिर वो डिलीट किया, तो इस लूप के चलने के बाद यानी ये जो 1 से लेकर 600 तक आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही है, यहाँ से हमने जो है वो लूप चलाया है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आप देखें कि प्रॉपर्टी मुझे बता रही है कि यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट्स अभी पड़े हुए हैं। ठीक है जी। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है ये कुछ अनसॉर्टेड फॉर्म में है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन 3 वैल्यूज़ को यहाँ से कट करके लास्ट में पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो अभी आप इसको देखें तो ये आपको कुछ सॉर्टेड फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, कुछ अजीब तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, पहले 400, 500, 600 और फिर 100, 200 और 300। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो है वो एक सॉर्टेड फॉर्म में मुझे अवेलेबल हो या डिस्प्ले आ जाए। ठीक है, तो लास्ट हमने जो फॉर लूप यहाँ पे फॉर ईच रो हमने शुरू किया है, इससे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है जी, al डॉट सॉर्ट, ये एक फंक्शन है, मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। ये फंक्शन इस
प्लेलिस्ट जो हमारे पास एरे लिस्ट है, इस एरे लिस्ट को वो सॉर्ट करेगा। तो अभी आप देखें कि हमारे पास जो एरे लिस्ट है उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स या वैल्यूज़ पड़ी हैं वो सारे सॉर्ट हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो एरे लिस्ट का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक और कलेक्शन के साथ, एक कुछ और डिस्कशन के साथ हम मिलेंगे। तो तब तक इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और काइंडली इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।